संविधान पर चर्चा के दौरान बीजेपी और संघ पर राहुल का अटैक। बोले सावरकर ने कहा था कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं, वो संविधान को नहीं मनुस्मृति को कानून मानते थे। राहुल गांधी बोले हमारा संविधान नए भारत का दस्तावेज, संविधान एक जीवन दर्शन, इसमें हमारी संस्कृति के विचार, लेकिन संघ ने मनुस्मृति को संविधान से बेहतर बताया। राहुल गांधी ने एकलव्य की कहानी सुनाई। बोले जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही सरकार हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काट रही है। अग्निवीर और पेपर लीक से युवाओं का अंगूठा काटा गया। अडानी का जिक्र कर भी राहुल ने सरकार को घेरा। बोले देश के सारे कारोबार अडानी को दिए जा रहे हैं, अडानी को फायदा पहुंचाने से छोटे कारोबारियों को नुकसान। राहुल ने लोकसभा में हाथरस का मामला उठाया। बोले हाथरस के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू, पीड़ित परिवार को रोज धमकियां मिल रही हैं। राहुल बोले हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हैं अंगूठा काट देंगे। बीजेपी 24 घंटे संविधान पर हमला करती है, किसान एमएसपी की बात करते हैं तो आप उन पर लाठी चलाते हैं। लोकसभा में भाषण के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षक, बीजेपी और आरएसएस मनुस्मृति के समर्थक, देश संविधान से चलेगा मनुस्मृति से नहीं। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी बोली उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लोगों को जाति और मजहब के नाम पर लड़ाती है बीजेपी। मैंने आडवाणी का जिक्र किया तो मेरे भाषण से उसे हटा दिया गया। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले जो संविधान जेब में लेकर घूमते हैं उन्हें यह भी नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को दी नसीहत। बोले पहले संविधान की कॉपी पढ़िए, जेब में संविधान लेकर चलने से कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले राहुल विदेश में देश के खिलाफ बोलने का काम करते हैं और देश में समाज तोड़ने का काम करते हैं। तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले राहुल गांधी से अच्छा प्रियंका गांधी का भाषण, उन्होंने कॉन्फ्रेंस के साथ गहराई में जाकर बात रखी। राहुल ने भी अच्छा बोला लेकिन उन्हें और बोलना चाहिए था। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले राहुल 2 दिन भूल गए जब उन्होंने मनमोहन सरकार के विधेयक को सरेआम फाड़ा था, उस दिन उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक। संविधान पर चर्चा में बोले मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। ओवैसी बोले आज हमारी मस्जिदें खतरे में आ गई हैं, हमसे मस्जिदों का सबूत मांगा जा रहा है, ये मुसलमानों के साथ जुल्म है। ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ बिल का भी मुद्दा उठाया। बोले वक्फ पर बेबुनियाद आरोप लगाकर वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश गौरक्षक मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। संसद के इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे बिल। सूत्रों के मुताबिक बिल को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद कमेटी ने मार्च 2024 में सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में ये संघीय ढांचे को कमजोर नहीं और मजबूत करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले अखिलेश यादव, सरकार को इतनी जल्दी है तो पीएम सरकार भंग कर दें और पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा लें। एक देश एक चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में हर दूसरे तीसरे महीने चुनाव होने से देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है। 19 दिसंबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं बैठक। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर मीटिंग संभव। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली को अब अपराध की राजधानी से जाना जा रहा है, हत्या के मामले में दिल्ली नंबर 1। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, उन्होंने अब तक ये योजना क्यों नहीं दी, हारने के डर से उन्होंने घोषणा की, ये सिर्फ चुनावी वादा है। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले संजय राउत, नई सरकार को बने 1 महीना हो गया लेकिन अब तक किसके पास कौन सा विभाग ये पता नहीं। राउत बोले महाराष्ट्र में हर दिन हत्या और रेप के केस सामने आ रहे हैं, सीएम इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में अराजकता। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, जांच के दौरान 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला, पुलिस सुरक्षा के बीच खोला गया मंदिर। संभल के एडिशनल एसपी बोले कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर मंदिर पर मकान बनाया, जांच में हुआ खुलासा, अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन, डीएम एसपी की मौजूदगी में ताबड़तोड़ छापेमारी, मस्जिदों में भी छापा। पुलिस ने 300 घरों में चोरी की बिजली की सप्लाई का मुकदमा दर्ज किया। सुबह 5 बजे से जारी है छापेमारी,
वसूली कर नुकसान की भरपाई कर रही है पुलिस। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, बोले हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, संभल के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क ने कहा, लाउडस्पीकर से अजान देने पर इमाम को गिरफ्तार किया गया, मेरे ऊपर भी केस किया गया। 101 किसानों का जत्था वापस लौटा, मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े थे प्रदर्शनकारी किसान। इससे पहले पुलिस ने किसानों पर किया बल प्रयोग। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, हरियाणा सरकार जनता को गुमराह कर रही है, पैदल चल रहे 100 लोग देश के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, किसानों की मांगे जायज, सरकार को किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज सुबह चंचलगुंडा सेंट्रल जेल से हुए रिहा। कल हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में गुजारनी पड़ी थी रात। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे अल्लू अर्जुन, मां ने उतारी नजर, परिवार ने गले लगाकर किया स्वागत। परिवार से मिलने के बाद फैंस के बीच पहुंचे अल्लू अर्जुन, फैंस का हाथ जोड़कर समर्थन के लिए किया शुक्रिया। दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम समेत कई स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सीरिया से निकाले गए 4 भारतीय सुरक्षित दिल्ली पहुंचे, बोले देश लौटकर अच्छा लग रहा है, दूतावास ने बहुत मदद की। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता संघानिया की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी, मंगलवार को हो सकती है सुनवाई। बेंगलुरु में 33 वर्षीय हेड कांस्टेबल तिप्पन्ना उल्लूगुर की आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। सुसाइड नोट में कांस्टेबल ने पत्नी और ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई कम, लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से जमा देने वाली ठंड, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से नजारा हुआ खूबसूरत, बर्फबारी में स्कीइंग करने का मजा लेते आए पर्यटक नजर।